जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोहन, स्टडी वाई पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बैटल ऑफ चौसा लाऊंगा, सो मैं आज लाया हूँ। फ्रेंड्स, बैटल ऑफ चौसा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, जिसने 15 ईयर्स तक इतिहास को बदल के रखा था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ी गई थी। फ्रेंड्स, ये दोनों रूलर के बारे में मैं इस वीडियो में आगे मैं कवर करूँगा, कौन थे, क्या थे, और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स, बैटल्स और इनके इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं वर्क्स, सब कवर करूँगा। तो उससे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, 26 जून मानसून की टाइम थी, बारिश की टाइम थी, उस समय ये युद्ध लड़ी गई 1539 में। कहाँ लड़ी गई? चौसा में। चौसा एक छोटा सा बैटल फील्ड है, नॉर्दर्न गंगटिक वैली, बिहार में ये है। फ्रेंड्स, और वॉर से पहले मैं शेरशाह सूरी के बारे में कवर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी बेसिकली उनका नाम फरीद सूरी था। सूड ट्राइब से बिलोंग करते थे और एक जागीरदार परिवार से बिलोंग करते थे। फ्रेंड्स, जागीरदारी सिस्टम मतलब कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य काल से चली ईस्ट इंडिया कंपनी तक बहुत ही भयंकर सिस्टम थी। इसके ऊपर मैं फ्यूडलिज्म के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, इंडियन फ्यूडलिज्म एज वेल एज वर्ल्ड फ्यूडलिज्म के ऊपर भी लाऊंगा। तो ये थे। इन्हें शेर खान इसलिए कहा जाता है, सॉरी शेरशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार बिहार के राजा के ऊपर शेर ने अटैक किया था और इन्होंने उस शेर को मार गिराया था। तब से इन्हें वो उपाधि सम्मान दी गई शेरशाह की। फ्रेंड्स, ये गवर्नर थे बिहार के। फ्रेंड्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं ये बता देना चाहता हूँ। इन्होंने मतलब क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया करेंसी सिस्टम को। करेंसी को इन्होंने स्टार्ट किया था, करेंसी कॉइन्स को। पहला था दाम, दूसरा था रुपया। दाम बेसिकली कॉपर था और रुपया सिल्वर। और सेकंड इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इनका ये था, जो इन्होंने पाटलिपुत्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब क्या कहते हैं एम्पायर था एक टाइम में, उस सिटी को इन्होंने रिवाइव किया और रिस्टोर किया। क्योंकि वो भी जानते थे चंद्रगुप्त बहुत ग्रेट रूलर थे, और ये उनके लिए एक बहुत ही प्राउडफुल थिंग थी, और बहुत मतलब क्या कहते हैं पावरफुल और प्राउडफुल दोनों थिंग थी इनके लिए, जो इन्होंने ऐसे एक महान राजा के सिटी को रिवाइव और रिस्टोर किया फिर से। और तीसरी इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने जीटी रोड का निर्माण किया। कोलकाता, मतलब उस समय तो मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया को कनेक्ट करने वाली इकलौती रोड, जो अभी के टाइम में मतलब उस टाइम में मतलब ये कोलकाता से दिल्ली होते हुए, पेशावर होते हुए काबुल तक जाती थी, और ये थी जीटी रोड। लेकिन अभी ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड है, जीटी रोड। NH2 है, कोलकाता से दिल्ली जाती है ये रोड। और फ्रेंड्स, हुमायूं के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, वन ऑफ द अनलक्की, मतलब क्या बहुत ही अनलक्की और इनकॉम्पिटेंट किंग था इसका, मुगल एम्पायर का। और यही कुछ इसके मतलब क्या कहते हैं अ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं जिसकी वजह से उखाड़ फेंका था शेरशाह सूरी ने इसे, और अपना खुद का सूर्य स्टैब्लिश किया। हुमायूं बाबर का बेटा था। फ्रेंड्स, इतिहास में ये कहा जाता है कि बाबर की मृत्यु के कारण ये थी कि इसने अपने बेटे की सारी मतलब क्या, जितने भी डिजीज़, जितने भी मतलब बीमारी बीमारी सब जितनी भी थी वो ले ली थी। मतलब ऐसा कहा जाता है कई सारे इतिहासकार के अकॉर्डिंगली कि ये बाबर जब मतलब तबीयत खराब था हुमायूं का, तो बाबर मतलब एक मस्जिद में, वो मस्जिद का नाम याद मुझे नहीं आ रहा, वहाँ जाके ये दुआ पढ़ता है कि मेरे बेटे की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो मुझे मिल जाए, और सच में ऐसा होता है। उसके बाद हुमायूं ऑन द थ्रोन आता है। हुमायूं तो वन ऑफ द इनकॉम्पिटेंट था, और बहुत एक क्या कह सकते हैं नशेड़ी था। इसके अंदर लैक बहुत थे, हर बहुत चीज़ की कमियां थी इसके अंदर। मतलब 22 साल पहले तो ये 22 साल की उम्र में एक अर्ली एज में आया ऑन द थ्रोन। इसका माइंड उतना शार्प नहीं था, ना ही उतना कॉम्पिटेंट था। मतलब बहुत ही कह सकते हैं एक मतलब क्या है, यूजलेस किंग था, कह सकते हैं इनकॉम्पिटेंट था। और इस यही एक मेजर कॉज थी जो इनके मतलब जो इसकी खुद के जितने भी भाई थे, रिलेटिव्स थे, इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते थे, और ये बार बार उन्हें माफ़ कर देता था। तो ये थी। फिर और जहाँ बात रही शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी दोनों मतलब इस युद्ध से पहले बहुत सारे युद्ध लड़े दोनों के साथ। महमूद लोडी को भी इन्होंने सपोर्ट किया, उनके साथ भी ये युद्ध, बहुत सारे युद्ध को फॉट किए, और इनके मुगलों के साथ भी। लेकिन बाद में महमूद लोडी ने इन्हें अपने साइड बुला के प्रोवोक किया,
इनके अगेंस्ट में, हुमायूं के अगेंस्ट में, इन लोगों के अगेंस्ट में। फिर कम्प्लीटली वो प्रिपेयर्ड होते हैं, मतलब एक इंटेंट बना लेते हैं कि हाँ मुझे अटैक करना है, मुझे अपना पावर को एक्सटेंड करना है, इस्टेब्लिश करना है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में। सो 26 जून 1539 को इन्होंने धावा बोल दिया चौसा पे। चौसा पे ही इनके ट्रुप्स थी उस समय, ये शेरशाह सूरी की, ये हुमायूं की, सॉरी। पूरी तरीके से अटैक किया। रात का वक्त था, तूफानी बारिश हो रही थी। आधी सेना तो गंगा में कूद के ही मतलब डूबने से मर गई, और आधी सेना को मतलब इन्होंने बंदी बनाया और मार दिया। लेकिन हुमायूं भाग निकला एक नाव के, और जिस नाव पे निकला था और नाव का जो चालक था उसे इन्होंने खुश होके एक दिन के लिए हुमायूं ने दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। फिर फ्रेंड्स, ये जो बैटल ऑफ चौसा थी, ये थी मतलब मुगलों की स्ट्रेंथ को तोड़ने वाली युद्ध। और इसके बाद जब जस्ट एक साल बाद 1540 में फिर दोनों आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं ऑन द बैटल फील्ड, बैटल ऑफ कन्नौज में। बैटल ऑफ कन्नौज में होते हैं। बैटल ऑफ चौसा थी इनकी स्ट्रेंथ तोड़ना, बैटल ऑफ कन्नौज थी स्टैब्लिशमेंट ऑफ सूर्य एम्पायर आफ्टर, और मतलब क्या कहते हैं, हॉरिबल डिफीट ऑफ इसके मुगल्स की। बहुत भयंकर डिफीट थी। इसमें इन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से डिफीट किया हुमायूं को और स्टैब्लिश किया अपना सूर एम्पायर। फ्रेंड्स, सूर एम्पायर 15 ईयर्स तक चली, क्योंकि इनके बाद मतलब शेरशाह सूरी के बाद उतने कुछ खास सक्सेसर इनके आ नहीं पाए। लास्ट इनके सक्सेसर थे अहमद शाह अली, जो मतलब जिसके सेनापति था हेमू, जो मैं लास्ट वीडियो में कवर किया हूँ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। तो यही कुछ मेजर इम्पोर्टेंट कॉज थे जो मतलब ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा साल तक नहीं चल पाए सूर्य एम्पायर, और फिर इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया मुगल एम्पायर का। यही एक रीज़न थी। लेकिन कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे शेरशाह सूरी इतिहास के। और इनकी बायोग्राफी में अभी कवर करूँगा, एक वीडियो में लाऊंगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो मैं फ्यूडलिज्म के ऊपर लाऊंगा फ्रेंड्स। उसके बाद मैं 10 इम्पॉर्टेंट सिख गुरुज ऑफ के ऊपर भी लाऊंगा। सिखिज़म के जो 10 इम्पॉर्टेंट गुरुज थे उनके ऊपर मैं लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने जिन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खनवा नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल में जा सकते हो और जाके मेरे वीडियो को देखना, लाइक शेयर कमेंट करना, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए।